अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो उर्दू ज़बान के 3 अल्फ़ाज़ हैं, उनके मीनिंग आपकी खिदमत में पेश करने हैं। तो ये असल में 3 अल्फ़ाज़ जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ट्रेंड में क्यों हैं? क्योंकि साउथ इंडिया की एक मूवी है जो हिंदी में रिलीज़ हुई है, पुष्पा, अल्लू अर्जुन की। तो उसका एक गाना है जो बहुत ही फेमस हुआ है, तेरी झलक अशरफी। ठीक है, तो उसमें कुछ उर्दू के डिफ़िकल्ट अल्फाज आए हैं। उसमें यह है कि ज़्यादातर आवाम को जो है हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि उर्दू के जो भारी कुछ डिफ़िकल्ट अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग मालूम नहीं होते। लेकिन पहले से ही ये मामला रहा है कि हिंदी गानों में बहुत ज़्यादा उर्दू अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आम तौर पर। अब लोग उनको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो है उनको मालूम नहीं होते। तो अगर उनके मीनिंग भी मालूम हो जाएँ तो फिर जब वो उसको गाएँगे तो उसमें उनको और अच्छा महसूस होगा। और हमारे चैनल की कोशिश शुरू से यही रही है कि जो है मतलब नॉलेज में इजाफ़ा, यानी हमारे व्यूअर्स के नॉलेज में कुछ न कुछ हर तरह से जितना पॉसिबल हो हम इजाफ़ा करें। ये इजाफ़ा ज़बान के ताल्लुक़ से हो सकता है, जैसे कि आज उर्दू ज़बान के कुछ अल्फाज आपके सामने हम पेश करेंगे। हिस्ट्री के मुताल्लिक़ हो सकता है, तारीख़ के एतबार से, रिलीजन के ताल्लुक़ से हो सकता है, दीन की कोई बात है। ठीक है, तो वो जो गाना है वो आप समझ गए होंगे। तो उसका जो मेन मुखड़ा है वो ये है, तेरी झलक अशरफी, नैना मदक बर्फ़ी, बातें करें दो हरफ़ी। ये बहुत ज़्यादा इसमें है गाना, आजकल ट्रेंड में हर कहीं जो है सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो 3 अल्फाज हैं वह हैं अशरफी और मदक बर्फ़ी, दो हरफ़ी। इनको हमें देखना है कि इनके मीनिंग क्या है। तो अशरफी जो है ये गोल्ड के माने में आया है यहाँ पे, सोना, गोल्ड। ठीक है ना। जैसे कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा या अब भी जो फिल्में बनती हैं जिनमें राजा महाराजाओं के दौर की बात दिखाई जाती है, तो उसमें जो उस ज़माने में जो करेंसी चलती थी वो अशरफी होती थी, उसको अशरफी कहते थे। तो वो असल में एक सोने का सिक्का होता था, उसको अशरफी कहते थे। उसके बाद से फिर अशरफी जो है ये गोल्ड के माने में इस्तेमाल होने लगा। लेकिन अब अगर कोई इस तरह से हिसाब लगाएगा कि अशरफ लफ्ज़ है, अशरफ जो आप, ठीक है ना, अशरफ उसके मानी होते हैं नेक या आला, तो उससे बना अशरफी, तो ये इसके माना गोल्ड कैसे हो गए? तो ये ऐसा नहीं है। इसकी तारीख़ अगर आप देखेंगे तो उसका मामला दूसरा है। क्योंकि जिस बादशाह ने सबसे पहले अपने राज में सोने का सिक्का ईजाद किया, चलाया करेंसी के तौर पर, उसका नाम अशरफ था। ठीक है, तो उसके ज़माने में वो करेंसी ईजाद हुई थी, इसलिए उसको अशरफी कहा जाने लगा। फिर उसके बाद में और भी जितने मज़ीद बादशाह गुज़रे, सबके दौर में वो सोने का सिक्का अगर चला तो उसका नाम जो है अशरफी ही फेमस हो गया। आज तक फिर वो इसी नाम से चलता चला आ रहा है। तो इस गाने में जो उसने, जो लेखक ने लिखा है कि तेरी झलक अशरफी, यानी कि तेरी झलक जो है वो गोल्ड की तरह है, एक उसकी कीमत ऐसी है जैसे गोल्ड, उसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, उसके बाद में लफ्ज़ आता है नैना मदक बर्फ़ी। अब नैना के मानी आँखें, और मदक बर्फ़ी जो है, तो बर्फ़ी में, बर्फ़ी तो वही जो खाने की चीज़ होती है, लेकिन मदक क्या है? मदक जो है ये एक नशीला पदार्थ होता है जो अफ़ीम से बनता है। तो जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो अफ़ीम से छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं, चने के साइज़ की। फिर जो लोग चिलम पीते हैं, तो चिलम में, तंबाकू में वो गोलियां डालकर पीते हैं, नशा करते हैं, उसको मदक कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब है कि तेरी आंखें जो हैं नशीली हैं, मदक बर्फ़ी यानी नशीली बर्फ़ी की तरह है। बर्फ़ी लफ्ज़ जो है मैं समझता हूँ ये इसलिए लाया गया है कि शायरी में चूँकि काफ़िया मिलाना होता है, रदीफ़ काफ़िया, तो उन्होंने जैसे ऊपर लाइन में अशरफी है, नीचे उसको मिलाने के लिए बर्फ़ी कर दिया, मदक बर्फ़ी, यानी मेन मकसद नशीली चीज़, आँखों को नशीला बताना था। तो तेरी आँखें मदक बर्फ़ी, यानी तेरी जो आँखें हैं वो नशीली बर्फ़ी की तरह है। फिर आगे चल के फिर लाइन आती है, बातें करे दो हरफ़ी। तो दो हरफ़ी यानी दो अल्फाज की कोई चीज़। अब यहाँ पे दो अल्फाज से मुराद गिनती में दो नहीं है, एक दो, यानी कि ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा बहुत जगह स्टेज पर बोलने वाले बोलते हैं कि फ़ला साहब आएँ और आकर दो शब्द कहें। तो वहाँ दो शब्द से मुराद दो शब्द ही नहीं होते गिनती के, कि वो आएगा और कहेगा हाय हेलो, दो शब्द हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। यानी कि शॉर्ट गुफ्तगू, मुख्तसर बात होनी चाहिए।
तो उसको इस्तिलाह में क्या देते हैं, दो शब्द या दो हरफी, दो हरूफ कहें। तो लेखक ने यहाँ यही कहा है कि बातें करे दो हरफी, यानी ये तेरी जो बातें होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं, मुख्तसर होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीनों अल्फाज की मीनिंग आपके सामने वाज़े हो गए। तेरी झलक अशरफी, तेरी झलक सोने की तरह है, और नैना मदक बर्फ़ी, तेरी जो आँखें हैं वो नशीली बर्फ़ी हैं, और बातें करे दो हरफी, यानी तू जो बातें करती है वो बहुत शॉर्ट और मुख्तसर होती है, ठीक है। तो अब आप इन मीनिंग को जानने के बाद जब इस गाने को सुनेंगे तो आपको लुत्फ़ ज़्यादा आएगा पहले के मुकाबले। तो ये आज आपकी खिदमत में पेश करना था, और इसी तरह आगे भी हम मज़ीद जो है ना उर्दू के और अल्फाज के मीनिंग आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। पहले भी हमने किए हैं इस तरह से, आप हमारी लिस्ट में, वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कुछ उर्दू के अल्फाज के ताल्लुक़ से हमने गुफ्तगू की है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी राय दें कमेंट में, आपको ये इन अल्फाज की मीनिंग पहले से मालूम थे या नहीं, जो भी है। बहरहाल आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।